उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज हिंदू समाज पार्टी की युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रांशु जोशी ने मंडल आयुक्त महोदय मुरादाबाद को एक ज्ञापन दिया। दरअसल आपको बता दें कि प्रांशु जोशी का कहना है कि आरती यादव द्वारा नगर निगम के अंतर्गत आने वाले भावनाओं से जलकर एवं भवन करके नाम धार्मिक दृष्टि से कर निर्धारण की प्राप्ति कर हिंदू जनमानस को प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदुओं के आवासों पर हल्के भवन कर व जल करके बाद भी अवैध उगाही हेतु उनके आवासों को सील करके वापस धमकियां देकर प्रताड़ित किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम समाज पर अत्यधिक भवन कर व जलकर हैं उनके साथ साठगांठ करके उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाती, सिर्फ हिंदुओं से ही कर वसूला जा रहा है। इसका मतलब है कि आरती यादव सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। अगर आरती यादव कोई कार्य ढंग से नहीं कर सकती तो वो इस्तीफा दे दे, वरना आगे जाकर हिंदू समाज पार्टी का विकराल रूप होगा। अगर आरती यादव ने अपने कारनामों की माफी नहीं मांगी तो हम उनके सारे चिट्ठे खोलेंगे। आरती यादव मुरादाबाद से लगातार दिल्ली मुख्यालय छोड़कर बदायूं अपने घर जाती हैं और 11 बजे सुबह आती हैं। शाम को 5 बजे से 6 बजे तक वो निकल जाती हैं मुख्यालय छोड़कर, जबकि मुख्यालय छोड़ने से पहले उच्च अधिकारियों से अनुमति लेनी चाहिए, वो लेती नहीं है और जनता परेशान होती है। इनका गाड़ी नंबर जो कि चंदौसी टोल प्लाजा पर चेक करवाएंगे तो दिल्ली पता चल जाएगा कि गाड़ी उनकी आती है या नहीं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रांशु जोशी, हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, आरती यादव जी समाजवादी पार्टी की मानसिकता रखती हैं, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी हैं। जैसे कि आप सबको मैंने अवगत कराया, मेरे पे ऐसे ऐसे सबूत हैं जो सबूत मैं दिखाऊंगा साक्ष्य अधिकारियों को। अधिकारी मेरे से मांगे सबूत, मैं सबूत दूंगा कि हिंदू जितने भी व्यापारी हैं उन लोगों के ऊपर हाउस टैक्स लगाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के ऊपर किसी के ऊपर हाउस टैक्स की वसूली नहीं की जा रही। इसका मतलब ये है कि आप सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं। आरती यादव की मानसिकता है, क्योंकि हिंदूवादी सरकार है, वो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है, तभी वो टैक्स वसूल नहीं कर रही हैं और उनकी दुकानदारी चल रही है और वो दुकानदारी हम चलने नहीं देंगे। अगर आरती यादव अपने कार्य को ढंग से नहीं कर सकती तो इस्तीफा दे दें, वरना हम अभी तो एक छोटा सा टेलर है, आगे जाके हिंदू समाज पार्टी का विकराल रूप होगा, उग्र आंदोलन होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आरती यादव की होगी। अगर आरती यादव ने अपने कारनामे का माफ़ी नहीं मांगी तो हम लोग उसका कारनामे सारे चिट्ठे खोलेंगे कि उन्होंने जिन जिन लोगों से हाउस टैक्स वसूला है और मुस्लिमों से बिल्कुल नहीं वसूला, उनसे कमाई करनी है, तो ये सब चीज़ें हिंदू समाज पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, माफ़ी मांगने का सीधा सा है कि आप इतने टाइम से हाउस टैक्स क्यों नहीं वसूल कर रहे। मेरे पे आप, मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को जी। देखिए, मेरे पास कम से कम नहीं तो हज़ारों की तादाद में रसीदें हैं जिन लोगों के हाउस टैक्स जमा ही नहीं है। तो सरकार को बदनाम करने की, सरकार के खाते में अगर पैसा जाएगा तो सरकार को फ़ायदा होगा, जनता को फ़ायदा होगा, लेकिन वो नहीं चाहती, वो अपनी जेब को फ़ायदा करना चाहती हैं। आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि इन्होंने मुसाफिर खाना बंद किया है, ठीक है। मुसाफिर खाने में एक ताला लगा दिया, दूसरी तरफ से आदमी आ रहा है और जा रहा है। दुकानों को इन्होंने शुक्रवार का अल्टीमेट दिया था कि शुक्रवार में कोई नहीं लगेगी, शुक्रवार में भी लग गई। इसका मतलब वहाँ से उनकी दुकानदारी चल रही है, नाम के लिए उन्होंने ताला लगा दिया, तो ये काम हम नहीं होने देंगे। हाँ बिल्कुल, खाली हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है इनके माध्यम से, मुस्लिमों को नहीं किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की मानसिकता है, मुँह पे कह रहा हूँ। नहीं हुई, हिंदुओं के साथ हुई है, हिंदुओं के ऊपर हुई है, मुस्लिमों के ऊपर क्यों नहीं। हिंदुओं का एसएसके इंटर कॉलेज है, उस पे आपने इस चीज़ लगाया, और मेरे पे अभी 3 मुस्लिम स्कूल हैं जिनका बकाया है, उनके ऊपर इन्होंने क्यों नहीं लगाई सील, क्यों नहीं लगाई। वसूली कर रही हैं, पैसा खा रहे हैं। देखिए, नीचे और ऊंचे की नहीं, मुझे तो इतना मालूम है आरती यादव कर रही हैं। जब आरती यादव कर रही हैं तभी तो कोई ना कोई होगा नीचे ऊपर। अरे जब मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के आदेश होंगे तभी तो करेगा भैया, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन कुल मिला के तो मैं आपको रियल बता रहा हूँ, जब अधिकारी है तो अधिकारी के बिना रजामंदी के कोई नहीं करता। अधिकारी जबरदस्ती करवाए, लाठी डंडे से करवाए, अधिकारी करवाने में सक्षम है, क्योंकि अधिकारी तो छूटते ही गएगा अगर आदेश नहीं मानोगे। एक सवाल ये, ऑफिस के अंदर क्या वजह आती है आरती यादव जी? देखिए, वो समय अगर मैं आपको बता दूंगा तो ये बात तो आप भी कह देंगे, तो वो कल से राइट टाइम आ जाएंगी। 11 बजे आती हैं, 11 बजे आती हैं, जबकि टाइम होना चाहिए 9:30 बजे का, ठीक है। साक्ष्य आपके सामने है।